हाय, आई एम उपासना मेहता फ्रॉम यूक्रेन एजुकेशन। हमें बहुत दिनों से अपनी वेबसाइट पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेरीज रिसीव हो रहे थे एमबीबीएस इन यूक्रेन। आज हमारे साथ स्टूडेंट एडवाइज़र हैं प्रियांश, जो कि आपकी इन सब क्वेरीज को क्लियर करेंगे। वेलकम प्रियांश। थैंक यू उपासना। हेलो गाइस। प्रियांश, मैं ये आपसे आज जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हो रही हैं, तो ऐसा क्यों है कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि एमबीबीएस के लिए वो यूक्रेन ही चुनें। यूक्रेन के लिए काफ़ी क्वेरीज रिसीव हो रही है, क्या सही में यूक्रेन अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए? जी उपासना, यूक्रेन आज के टाइम में अगर आप देखें तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा आपका किसी और कंपेयर डेस्टिनेशन अगर आप करते हैं एमबीबीएस से रिलेटेड, तो एमबीबीएस इन यूक्रेन ज़्यादा फेमस हो चुका है। द रीज़न इज़ कि एमबीबीएस इन यूक्रेन में बहुत आपको स्टडी का एक जो एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा मिलता है आपको वहाँ पे। कंट्री वेल एंड गुड है आपकी, यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप की ये कंट्री है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। सो आपको एक जो एक्सपोजर है, आपको एक लिविंग स्टाइल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग चीप है, ठीक है। उसके बाद एक आपका जो स्टडी का जो रेशियो है बिटवीन द फैकल्टीज़ और स्टूडेंट, जो एक कम्युनिकेशन गैप नहीं है वहाँ पे जो बाकी और कंट्रीज़ में हमको देखने को मिलता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट जिसकी वजह से लोग यूक्रेन ऑप्ट करते हैं। ओके। सो प्रियांश, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के बिहाफ पर ये है कि स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि यूक्रेन में जो एमबीबीएस की स्टडी होती है वो किस लैंग्वेज में होती है? जी उपासना, आप अगर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यूक्रेन में कि किस मीडियम में स्टडी कराई जाती है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट जो कि मुझे एमबीबीएस इन यूक्रेन को लेके बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वहाँ की जो आपकी स्टडीज़ हैं, जो आपकी पढ़ाई है, जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आपका कम्प्लीटली इंग्लिश में होता है। आपका कोर्स है वो इंग्लिश में है, आपके जो टीचर आपको पढ़ाते हैं कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ाते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती है वहाँ पे, आपको कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, आपका ना ही कोई कंपलसरी या एडिशनल लैंग्वेज का सब्जेक्ट भी नहीं होता जैसा कि और आपकी नियर बाय कंट्रीज़ में होता है, जो कि और डेस्टिनेशन है एमबीबीएस को लेके। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है और एक बहुत अच्छी चीज़ है। 100 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में जिसमें वहाँ पे पढ़ाई कराई जा रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है एमबीबीएस इन यूक्रेन। आप अगर यूक्रेन पढ़ने जा रहे हैं, एमबीबीएस करने जा रहे हैं, तो आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजीली पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और इसी वजह से यूक्रेन को बहुत ज़्यादा बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। यूक्रेन इज़ बेस्ट बिकॉज ऑफ वन ऑफ द गुड रीज़न इज़ लैंग्वेज, कि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा चूज़ किया जा रहा है। ओके प्रियांश, तो आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है? क्लाइमेट की अगर आप बात करते हैं तो यूक्रेन का क्लाइमेट मोस्टली प्लीजेंट रहता है। चिल्ड एटमॉस्फेयर है वहाँ का, थोड़ा सा कोल्ड रहता है। अगर आप विंटर्स में देखते हैं, अगर आप दिसंबर जनवरी की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी रहता है। अगर आप यूक्रेन में जा रहे हैं दिसंबर जनवरी फरवरी के मंथ में, तो कोल्ड मंथ्स होते हैं ये। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सर्दी होती है उस टाइम पे, लेकिन वहाँ थोड़ी ज़्यादा होती है। बट अगर आप मई जून जुलाई या फिर अगस्त वाले टाइम में चले जाते हैं तो हमारे इंडिया में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट वहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। बट द थिंग इज़ कि प्लीजेंट वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, प्लीजेंट वहाँ का टेम्परेचर होता है, जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। इंडियन स्टूडेंट्स हों या फिर बाहर से कोई भी स्टूडेंट आए हुए होते हैं, जो एटमॉस्फेयर जो वहाँ का होता है उस टाइम पे, जो टेम्परेचर उस टाइम पे वहाँ का होता है, इट्स समवेयर अराउंड 25 to 30। सो एक बहुत ही प्लीजेंट और एक लाइक कोजी सा वहाँ का एटमॉस्फेयर उस टाइम पे होता है। सो इंडियन स्टूडेंट ईजिली उसको अडॉप्ट कर पाते हैं, ठीक है। उसमें उनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती है वहाँ पढ़ने में, या फिर क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर को लेके कोई दिक्कत है या क्लाइमेट को लेके कोई दिक्कत है, ऐसी कोई भी उनको परेशानियाँ फेस नहीं करनी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती भी है वहाँ पे, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपको ठंड में बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आपको आपके जो रूम्स होते हैं वो हीटेड होती हैं, आपकी जो क्लासेज होती हैं वो हीटेड होते हैं, आपके जो भी पब्लिक प्लेस हैं, मार्केट प्लेस हैं, वो सारी सेंट्रली हीटेड होती हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे आपको इजी हो जाता है रहना, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे। इंडियन स्टूडेंट एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। ओके, इट्स वेरी गुड। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियांश आपसे मेरा ये है कि एमसीआई का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो देना मैंडेटरी है। जब 6 इयर्स का एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट कर बच्चा आता है, तो उस टाइम पर क्या उनको एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट देना मैंडेटरी होता है? और फ्यूचर में जो फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड में उनके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं?
ओके उपासना जी, अगर आप एमसीआई के स्क्रीन टेस्ट की बात कर रहे हैं तो यूक्रेन में 6 साल बाद जब बच्चा पढ़ लेता है, अपनी 6 साल की स्टडीज़ कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद जब अगर वो इंडिया वापस आके सेटल होना चाहता है, इंडिया में जॉब करना चाहता है, तो उसको एमसीआई का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक स्क्रीन टेस्ट देना होता है, जो कि मैंडेटरी होता है। अगर आपको इंडिया में या किसी भी कंट्री में अगर आप कभी भी पढ़ने चाहते हैं, अगर एमबीबीएस अगर आपने कहीं से किया है और कहीं जॉब करने जा रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टरी की अगर आप जॉब करने जा रहे हैं, तो आपको उस कंट्री का लाइसेंसिंग टेस्ट देना होता है। अगर आप यूक्रेन में भी अगर आप पढ़ रहे हैं और आप इंडिया में आके जॉब करना चाहते हैं, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना होता है। तो उसके लिए आपको टेस्ट देना होता है विच इज़ कॉल्ड अ स्क्रीन टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर पढ़ के आए हैं तभी आपको ऐसी चीज़ स्क्रीन टेस्ट देना है, आपको एक टेस्ट देना होगा जिसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं। अगर आप अच्छे स्कोर भी लाते हैं नीट में, अगर आप कंपटीशन फाइट भी कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको इंडिया में एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद भी आपको इंडिया में टेस्ट देना होता है। अब इंडिया में भी आपको एग्जिट टेस्ट देना है आपकी कोर्स कंप्लीट करने के बाद, अगर आप इंडिया में पढ़ने के बाद इंडिया में भी जॉब करना चाहते हैं तो ये कोई दिस इज़ जस्ट फॉर टू चेक योर कैपेबिलिटी कि आपने जो 6 ईयर अपनी पढ़ाई करी है, चाहे वो कहीं भी करी हो, उस आपने जो स्टडी करी है उसकी कैपेबिलिटीज़ शो करने के लिए, आपकी कैपेबिलिटीज़ शो करने के लिए कि हाँ आप एट लास्ट ह्यूमन बॉडी से डील करने वाले हैं, आप वो जॉब अच्छे से कर सकते हैं, आपने अपनी जो पढ़ाई की है वो बहुत अच्छे से की है, तो उसके लिए एमसीआई का आपको टेस्ट क्लियर करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार क्लियर नहीं कर पाए तो ये आपका क्लियर, आपका पढ़ाई वेस्ट हो गई या फिर कुछ हो गया। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है आपका, एक बार जुलाई में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाए तो सेकंड अटेम्प्ट में कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि एक बार या 2 बार, आप इसको कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है, कोई रैंकिंग नहीं होती है, आपको कोई वर्ल्ड रैंक या नेशनल रैंक नहीं लेके आनी होती है। 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 150 यू हैव टू टच, मतलब 50% मार्क्स आपको लेके आने होते हैं। सो दिस इज़, आपको सिर्फ ये बताना होता है आपको उस कंट्री में, चाहे आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं या इंडिया आ रहे हैं, तो आपको हर कंट्री का स्क्रीन टेस्ट देना होता है। यू हैव टू शो योर कैपेबिलिटी, यू हैव टू शो कि हाँ आपने पढ़ाई की है, आप उस कंट्री में जॉब करने लायक हैं, यू आर अ डॉक्टर। सो उस चीज़ को दिखाने के लिए आपको वो टेस्ट देना होता है और क्लियर भी करना होता है। सेम एज आप जब यूक्रेन से पढ़ के इंडिया आएंगे, आपको टेस्ट क्लियर करना होगा, जो कि आप कर सकते हैं अगर आपने 6 साल अपनी अच्छे से पढ़ाई की है।